हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे एसएफडी बीएमडी को। सो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था एसएफडी बीएमडी के साइन कन्वेंशन पढ़ लिए थे, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था और प्योर बॉन्डिंग भी समझ लिया था। ठीक है, अब उसी को हम आगे क्वेश्चंस पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका एक बीम है, उसमें आपका कौन सा बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड है, एक हिंज है एक रोलर है, एक आपका क्लॉकवाइज लग रहा है एक एंड पे 20 किलो न्यूटन मीटर का, फिर आपका एक पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन में, ये आप सॉरी ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज था। फिर आपका हिंज में आपका क्लॉकवाइज का मोमेंट लग रहा है कितना 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हमें बनाना है। शेयर फोर्स बनाने के लिए पहले आपको, या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए पहले आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए ना, तो पहले आप रिएक्शंस निकालेंगे। ओके, अब आपको बताया गया था अगर बीम में सिर्फ मोमेंट लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसमें नेट मोमेंट निकाल लो। नेट मोमेंट निकालो, नेट मोमेंट क्या लगेगा, 20 और 10 क्या है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, हमें मतलब नहीं किस जगह लग रहा है, हम टोटल नेट मोमेंट निकालेंगे। सो क्या हो गया प्लस 30 हो गया। ये क्या लग रहा है, ये माइनस 30 हो गया ना, तो प्लस 30 माइनस 30 नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट मोमेंट ये आपका 0 हो जाएगा। तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, रिएक्शंस होता है नेट मोमेंट बाय एल बाय लेंथ, है ना, लेंथ 3 मीटर जो भी है, तो नेट मोमेंट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो आपका रिएक्शंस दोनों जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में अगर फोर्स नहीं लग रहा है सिर्फ मोमेंट लग रहा है तो रिएक्शंस क्या होंगे, ये आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी होगा, लेकिन क्योंकि नेट मोमेंट 0 है तो दोनों इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन ही नहीं है सिर्फ मोमेंट है तो एस एफ डी तो 0 ही होगा ना, तो ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। ओके, अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ हैं, अच्छा पहले तो यहाँ पर है, ये क्या हुआ रिएक्शन 0 है, लेकिन ये क्या 20 किलो न्यूटन क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये सेंटर को क्या कर रहा है नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका सैग कर रहा है। सैग में क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, तो 20 ऊपर चले गए। अब ये 20 कहाँ तक है, यहाँ तक तो 20, यहाँ तक तो अगर यहाँ गए कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो 20 है। जैसे यहाँ पहुंचे ना फिर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का कौन सा लोड लगा, राइट में देखेंगे कौन सा लोड लग रहा है, राइट में अगेन बीम को नीचे ढके रहा है, मतलब आपका सैगिंग हुआ, मतलब पॉजिटिव। अगेन ये क्या चले जाएगा, ये आपको ऊपर चले गया, तो 10 ऊपर चले गया, 20 प्लस 10 30। अब इस बीम में कोई चेंज है क्या, मोमेंट का कोई चेंज नहीं है, तो इसको लीनियर होगा। जैसे यहाँ पर पहुंचे ना, ये कौन सा लोड है 20 किलो न्यूटन पर 20 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका क्लॉकवाइज है। अच्छा, इस प्रोफाइल को, इस बीम को भी तो नीचे भेजना ना, लेकिन हमें राइट वाले में भेजना है, राइट को देखना है। तो राइट में क्या करेगा, अगर यहाँ पर बीम होता एक तो उसको तो ऊपर करता ना, मतलब हॉगिंग करता, मतलब ये आपका क्या था नेगेटिव हो जाता, तो इस पॉइंट पे थे, यहाँ से नेगेटिव क्या हो जाएगा नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर एंड हो गया। अगर ये समझ नहीं आया, यहाँ पर पहुंचे तुरंत नीचे ले आओ। ठीक है, आंख मूंद के एकदम तुरंत स्केल रखना है तो स्केल रख लो, तुरंत नीचे ले आओ, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया। ऑल्दो कभी गेट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि कैसे बनेगा। इसे थोड़े थोड़े पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है, या पूछ देगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट ये सही है कि नहीं, ये बताओ। मैचिंग आ सकता है ना, आया भी है ऐसा, 5-6 बीम दे देगा, 5-6 बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछेगा, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके अच्छा, यहाँ पर एस एफ डी क्या है, ये तो आपका 0 है। बेंडिंग मोमेंट आपका कुछ वैल्यू है, मतलब ये क्या प्योर बेंडिंग का केस होगा क्या, प्योर बेंडिंग का केस नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आपका प्योर बेंडिंग का केस नहीं है। प्योर बेंडिंग में बेंडिंग मोमेंट आपका नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो और कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो ये आपका कांस्टेंट है क्या, नहीं है, नॉन जीरो तो है लेकिन आपका कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर 20 यहाँ पर 30, तो ये आपका प्योर बेंडिंग नहीं है। ठीक है, सो ये आपका पहला पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में आपका अगेन सिंपली सपोर्टेड है, एक आपको मोमेंट लग रहा है सिर्फ यहाँ पर लग रहा है ना, तो आपका ये आपका क्या कर रहा है, अच्छा इसका एस एफ डी बी एम डी बनाना है, इसको क्लियर कर लेते हैं। एस एफ डी बी एम डी बनाना है तो इसका पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस आपका क्या होगा, आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी, है ना। आपका नेट मोमेंट तो एम है आपका, फिर रिएक्शंस क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा नेट मोमेंट, ये आपका एम है डिवाइड बाय एल, एम बाय एल हो गया। अब आपको डायरेक्शन नहीं पता, एक तो प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, ये पता है, कहाँ प्लस होगा कहाँ नेगेटिव ये देखते हैं। अब आपका इस एंड में ये क्या रहा है, मोमेंट ऊपर जा रहा है ना, मोमेंट ऊपर जा रहा है, तो रिएक्शंस क्या होगा, रिएक्शन नीचे जाएगा, मतलब आर बी, ये आपका अगर बी है तो ये आपका नीचे हो जाएगा, डेट इज माइनस एम बाय एल। अच्छा ये माइनस हो गया तो प्लस होना ही होना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इससे देखेंगे, चेक करेंगे आपके मोमेंट से। मोमेंट क्या कर रहा है, ये आपका नीचे जा रहा है ना, तो आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, मतलब प्लस एम बाई एल। ठीक है, आपको रिएक्शन पता चल गया, इसमें माइनस एम बाई एल, इसमें प्लस एम बाई एल। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये आपका माइनस एम बाई एल, ये आपका प्लस एम बाई एल, तो आपको रिएक्शंस पता चल गया। अब आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस एंड में हो तो आपका मोमेंट के कारण शियर फोर्स, ये तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो मोमेंट के कारण कोई शियर फोर्स नहीं होगा, लेकिन आपका रिएक्शंस तो है ना, ये आपका जब ऊपर ही है तो माइनस लिखने की क्या जरूरत, ये ऊपर है ना। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें तो रिएक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऊपर। ऊपर में क्या होता है, रन, रन नहीं करना है साइन कन्वेंशन का। राइट में अगर ऊपर है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आया, लेकिन इसमें तो कुछ गड़बड़ है ना, तो क्या गड़बड़ है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइन में यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर मोमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, डेट इज m/l, है ना। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस m/l हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये आपका रिएक्शंस हो गए। ओके, अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है ना। तो इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट के मोमेंट के कारण तो कोई शेयर फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन क्या है, ये आपका नीचे है, नीचे राइट साइड में रन देखते हैं, ऊपर है तो नेगेटिव, राइट में ऊपर है तो नेगेटिव, लेकिन ऊपर है क्या, नहीं, ये तो नीचे है ना, नीचे का एरो है, तो नीचे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, तो ये आपका m/l हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कहीं भी जाए तो आपका प्लस m/l होगा ना। जैसे ही यहाँ पर गए तुरंत आंख मूंद के नीचे ले आओ स्केल से, ठीक है। ये आपका m/l तुरंत नीचे ले आओ, ठीक है। आपका यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर रहेंगे तो ये क्या है, ऊपर लग रहा है, तो राइट में ऊपर में नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे चले गया, तो ये आपका पॉजिटिव m/l हो गया शेयर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं, तो पहले तो आपका मोमेंट, जैसे यहाँ पर बेंडिंग, ये आपका मोमेंट, ये क्या कर रहा है, ये आपको बीम को नीचे ले जा रहा है, नीचे लगा रहा है मतलब सैगिंग, सैगिंग मतलब पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आपको ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, m/l रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, m/l इंटू एक्स। अब ये आपका, इसको थोड़ा सेकेंड, m/l इंटू एक्स, ये हो गया, ये तो हो गई। अब ये रिड्यूस करना, ये m/l यहाँ पर प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन ये ऊपर ले जा रहा है तो ये आपका नीचे आएगा m/l, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे मतलब ये बीम को क्या करेगा, बीम को ऊपर, ये आपका एंड को नीचे डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, बीम को क्या करेगा, ऊपर डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, मतलब क्या हुआ, ये आपका हॉगिंग होगा। हॉगिंग में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0, तो m वैल्यू हो जाएगा, बीच में x की वैल्यू l/2, तो m माइनस m/2, तो ये आपका m/2 होगा। जैसे यहाँ पर पहुंचे तो x क्या हो जाएगा, l के इक्वल होगा, l क्या कैंसिल, m माइनस m क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो ये आपका लीनियरली 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेम है, सिंपली सपोर्टेड है, m बस दूसरे एंड पे लग रहा है ना, पहले आपके राइट हैंड में लग रहा था, अब आपके लेफ्ट हैंड में लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, ओके। अब अगेन रिएक्शंस, ये क्या कर रहा है, ये आपका नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, ये आपका ऊपर लग जाएगा m/l। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोमेंट ऊपर जा रहा है, तो रिएक्शन क्या लगेगा, ये आपका नीचे लगेगा m/l, ठीक है। ये आपको रिएक्शन पता चल गया। अब थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, अब हो गया ना, कितने बार वही ध्यान से पढ़ना है ना। रिएक्शन से एक बार समझ में आ गया तो इसको थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन पता चल गया, अब आपको शियर फोर्स, अब आपका शियर फोर्स बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन अगर राइट में नीचे है, राइट में ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ये ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, ये आपका नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर में नेगेटिव है, ये आपका नीचे जा रहा है, एरो नीचे है तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कितना जा रहा है, m/l, तो ये m/l, और यहाँ पर आके आंख मूंद करके नीचे ले आओ, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मोमेंट के कारण कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है, मोमेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, m/l, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका बीम को ऊपर ढकेल रहा है ना, ऐसे ऊपर ढकेल रहा है, और ये एंड पॉइंट को नीचे ढकेल रहा है, मतलब क्या हुआ, ये आपका हॉगिंग, मतलब माइनस m/l इंटू एक्स होगा, तो x धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो आपका यहाँ पर x 0 है तो 0 हो गया, यहाँ पर l/2 तो m/2 हो जाएगा, यहाँ पर x क्या है, l के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, तो ये आपका माइनस m, नेगेटिव है, और m। अब यहाँ पर मोमेंट लग रहा है ना, मोमेंट क्या कर रहा है, मोमेंट आपका इसको, सेकेंड, मोमेंट आपका, फिर अगेन कंफ्यूज मत हो जाना, मोमेंट आपका इस बीम में क्या कर रहा है, इस बीम को तो ऊपर कर रहा है, लेकिन हम तो राइट में है ना, तो राइट वाले बीम को देखें, राइट वाले बीम को क्या कर रहा है, उसको नीचे ढक रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो उसको ऊपर ले जाओ चुपचाप, है ना। समझ नहीं आया तो बिल्कुल स्केल से ऊपर ले जाना है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट आपका अच्छा, ये दोनों में अगर देखोगे, ये दोनों में, तो आपका इसको थोड़ा मिटा देते तो क्लियरली आएगा। यहाँ पर मोमेंट इधर है, यहाँ पर मोमेंट इधर है, मोमेंट क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोमेंट कहीं पर भी हो, शियर फोर्स डायग्राम में कोई चेंज नहीं आया, ध्यान रखना। इसमें मोमेंट क्या क्लॉकवाइज बन रहा है ना, इसको ऐसा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तो भी देख लेते हैं। इसमें मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो एसएफडी क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज होता तो प्लस में हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड है, और आपका मोमेंट कहीं पर भी लग रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, शियर फोर्स डायग्राम आपका सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ तो मोमेंट आपका उल्टे डायरेक्शन में, तो एसएफडी उल्टा हो गया, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का अलग रहता है बाकी, ओके। अब मोमेंट क्या लग रहा है, सपोज ए डिस्टेंस पे लग रहा है, ये आपका इस एंड से ए पे, इस एंड से बी है, बी पे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू l है।
तो अब आपका रिएक्शंस निकाल लेते हैं। ये क्या कर रहा है, ये आपका इस एंड में नीचे जा रहा है, नीचे जाता रिएक्शन क्या होगा, ये आपका ऊपर रहेगा, ऊपर m/l, ठीक है। इस एंड में क्या रहा है, मोमेंट आपका ऊपर जाता है, रिएक्शन कहाँ लगेगा, m/l, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस मिल गए। तो ये आपका ऊपर m/l हो गया, ये आपका नीचे m/l हो गया। अब एस एफ डी देखेंगे तो यहाँ पर पहुंचे m/l क्या कर रहा है, ये आपका राइट में ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ये तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो राइट है और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो m/l नेगेटिव हो जाएगा। अब या कहीं पर भी चले जाओ, ये चाहे यहाँ पर चल रहा हो तो भी m/l है, यहाँ पर है तो मोमेंट के कारण तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी आप m/l रहेगा। तो एस तो आपका सेम रहा। अब आपको BMD बनाना है ना। तो अब यहाँ पर रहे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आपका क्या है, जीरो ही है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, m/l। ये क्या कर रहा है, ये तो आपको सेंटर, ये आपको बीम को क्या नीचे ढके रहा है, मतलब आपका सेगिंग, तो m/l क्या पॉजिटिव हो जाएगा, m/l इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ x जीरो है तो आपका जीरो आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़े b में पहुंचे तो आपका x के वेरिएशन में हो रहा है ना, तो लीनियरली चेंज होगा। तो यहाँ पर b में पहुंचे तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, m/b/l हो गया, ठीक है। ये आपका m/b/l हो गया, ये आपका पॉजिटिव में है ना। अब मोमेंट लगा, मोमेंट देखने के लिए थोड़ा राइट में जाओगे ना, तो राइट वाले बीम को क्या कर रहा है, राइट वाले बीम को ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर ढकेल रहा है मतलब हॉगिंग मतलब नेगेटिव। तो ये है आपका -m, तुरंत नीचे चले गया। तो m/b/l था, -m कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका m कॉमन ले लेते हैं तो b/l -l ये हो गया। तो m सॉरी इसको ठीक है, ये m तो ठीक है, ब्रैकेट में आपका b/l -1 है, हाँ b/l -1 है, तो b/l -l ये हो गया है ना, b -l/l। लेकिन b -l क्या है, l इज इक्वल टू a प्लस b है, तो b -l हो जाएगा -a, या इधर आ गया l इधर ले, b -l हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -a/l हो गया, ठीक है। तो ये आपका -a/l नीचे चले गया, -a/l ये हो गया, ठीक है। अब वापस इस डायरेक्शन में मूवमेंट का तो काम खत्म हो गया, यहीं पर लगाएगा। फिर m/l क्या करेगा, वापस आपका mx/l आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, -m प्लस mx/l, ठीक है। अब वेयर x इज ग्रेटर देन b रहेगा, क्योंकि हम ये b में पहुंच चुके हैं ना। तो अब यहां पर तो निकाल चुके हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा -m इंटू l/l, तो l कैंसिल, या -m प्लस m, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, ठीक है। लीनियरली यहाँ पर जीरो पहुंच गया, ये आपका बेंडिंग मोमेंट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट का और SFD आप निकाल सकते, किसी भी बीम का हो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये क्या होता है, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा है, मतलब या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में क्या जीरो से पास होगा ना, वैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में जीरो से पास होगा। अब ये मत बोलना जीरो होगा तो आपका कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट होगा, वो नहीं होगा। जहाँ साइन चेंज कर रहा है, यहाँ ये आपका फर्स्ट और सेकंड में आपका साइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये आपका थर्ड वाले पॉइंट में साइन चेंज हो रहा है, तो ये आपका कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट होगा। या फिर कर्वेचर ऑफ द बीम रिवर्सेस डायरेक्शन, कर्वेचर ऑफ द बीम रिवर्स हो रहा है, मतलब क्या हुआ, सपोज ये आपका बीम है तो ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे हुआ, तो फिर ये आपका ये चेंज हो गया, कर्वेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो रेडियस ऐसा कुछ था है ना, सेंटर यहाँ कुछ था, इसमें सेंटर यहाँ पहुँच गया, कर्वेचर चेंज हो गया, इस पॉइंट से चेंज हुआ ना, तो ये आपका कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओवर एन बीम। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालना, मैक्सिमम कितना है उस बीम में टोटल, ये नहीं कि यार 2m है तो 2m डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, जरूरी नहीं है कि 2m ही हो, आगे क्वेश्चंस में और देखेंगे। तो ये क्या सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पर लग रहा है क्लॉकवाइज m का, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 2m का, तो हमें रिएक्शंस निकालना है SFD BMD बनाने के लिए। वैसे तो SFD बनाने की जरूरत नहीं है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट के लिए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना है तो बना लिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये हुआ। तो रिएक्शन नेट मोमेंट क्या है, ये तो आपका क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो +m ले लेते हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो -2m ले लेते हैं। अच्छा, नेट मोमेंट के लिए मत देखना कि ये आपका बीम नीचे का रहा है तो दोनों पॉजिटिव ले लिए, ये आपका क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को प्लस लो एक को -2m ले लो, ठीक है। ये हो गया। ये क्या हुआ, -m है ना, -m मतलब आपका माइनस कौन सा 2m वाला डायरेक्शन माइनस लिए ना, तो 2m के डायरेक्शन में आपका नेट मोमेंट होगा कितना, ये आपका m, तो आपका जो नेट मोमेंट होगा ये कुछ m हो गया, ठीक है। अब इस बीम में देखते हैं, इस बीम में कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नेट मोमेंट बाय l, तो दैट इज m/l। आपका लेंथ l है तो नेट मोमेंट बाय l। यहाँ पर क्या है, ये आपका नेट मोमेंट उसी 2m के डायरेक्शन में ना, मतलब ऊपर जा रहा है, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, नीचे, दैट इज m/l, ठीक है। ये हुआ। अब रिएक्शंस बना लेते हैं इसके ठीक से, ये आपका नीचे m/l हो गया,
ये ऊपर आपका m/l हो गया, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम शेयर फोर्स बना लेते हैं। शेयर फोर्स में 2m और m का कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? आपका सिर्फ शेयर फोर्स फोर्सेस के कारण होता है, मूवमेंट के कारण नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पहुंचे, ये आपका लोड कहाँ जा रहा है? नीचे, नीचे जा रहा है। नीचे में क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर क्या है, आपका नेट मूवमेंट ऊपर गया तो रिएक्शन क्या है नीचे, ये कितना हुआ m/l, ये नीचे, ये आपका नेट मूवमेंट इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये आपका ऊपर, ये आपका m/l, ठीक है। शेयर फोर्स बनाए, नीचे बन रहा है, तो रन राइट में ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ये तो आपका नीचे जा रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपका पहले नेगेटिव लिखा था, उसको करेक्ट कर लिया गया, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका शेयर फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो रिएक्शन का कोई काम ही नहीं, सॉरी रिएक्शन का काम रहेगा, तो अब क्या होगा? मोमेंट का काम शेयर फोर्स में नहीं रहेगा, बेंडिंग मोमेंट तो सभी का काम रहेगा, ठीक है। अब आपका बेंडिंग मोमेंट में क्या कर रहा है? पहले तो आपका पॉइंट मोमेंट देखेंगे, पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है ना, तो ये क्या है? ये बीम को नीचे कर रहा है, डेट इज सैगिंग, तो ये आपका 2m आप पॉजिटिव में आ गया, है ना। अब m/l ये क्या कर रहा है? ये बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हॉगिंग मतलब नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 2m माइनस m/l इंटू एक्स, ये रह जाएगा। तो यहाँ पर x 0 है, तो ये आपका टर्म 0 हो गया, आपका 2m आ गया। यहाँ पर बीच में आपका l/2 में ये आपका m/2 हो जाएगा, 2m माइनस m/2 डेट इज 1.5 या 3/2m, यहाँ पर 3/2m आएगा या 1.5। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू l आ जाएगी, x की वैल्यू l रखोगे तो ये 2m माइनस m रह जाएगा, तो ये आपका m आ गया। यहाँ पर m आ गया। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या कर रहा है? राइट से देखोगे, राइट वाले में राइट को क्या करता? ऊपर करने की कोशिश करता, हॉगिंग, तो आपका नेगेटिव, तो ये आपका नीचे ले गया, ठीक है। समझ नहीं आया तो स्केल से नीचे ले आओ, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? डिजाइन बेंडिंग मोमेंट देखना था ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2m, तो ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हो गया 2m, ठीक है। जरूरी नहीं है तो यहाँ पर 2m है तो 2m ही होगा, गलत अलग भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर आपका कौन सा लग रहा है? ये आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों का साइन रहेगा, तो आपका नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? नेट मूवमेंट आपका 2m हो जाएगा। तो आपका रिएक्शंस क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो गया आपका 2m/l। अब आपको डायरेक्शन पता करना है, दोनों तो क्लॉकवाइज में ना, ये क्या कर रहा है? ये आपका नीचे कर रहा है ना, नेट मूवमेंट यहाँ ऐसे जा रहा है, नीचे कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या जाएगा? ये आपका ऊपर जाएगा 2m/l, ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या, ये आपका ऊपर का रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये आपका नीचे हो जाएगा 2m/l, तो ये आपके रिएक्शंस हो गए। रिएक्शंस को अगर फिर से लिखें तो ये आपके रिएक्शंस 2m/l, यहाँ पर आपका नीचे 2m/l, ठीक है। अब आपका शेयर फोर्स बनाना है, शेयर फोर्स बनाएंगे, मूवमेंट के कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिएक्शन ये क्या है? ऊपर, राइट में ऊपर में क्या होता है? नेगेटिव, तो कितना ऊपर जा रहा है? 2m/l, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे जाएंगे पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका सीधा 0 में मिला दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, 0 पर मिला दो, ठीक है। ये कितना हुआ? ये आपका 2m/l, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट मोमेंट देखो, ये क्या है? ये आपको बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब हॉगिंग, मतलब नेगेटिव है तो सीधा नीचे ले आओ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं? नेगेटिव को ऊपर ले आते हैं, पॉजिटिव को नीचे बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए बस आपको। तो ये आपका m हुआ। अब आपका आगे क्या हो जाएगा? रिएक्शंस भी आएगा ना, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आपका m। ये तो आपका नेगेटिव है क्योंकि आपका हॉगिंग हो रहा है ना, मोमेंट के कारण हॉगिंग है। ये क्या है? रिएक्शन क्या कर रहा है? आपको बीम को, ये आपका बीम नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सैगिंग, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस 2m/l इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 हो गया, तो माइनस हो गया। बीच में क्या है? x का वैल्यू l/2, तो यहाँ पर l/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस m प्लस 2m/l इंटू l/2, तो ये आपका l कैंसिल, ये आपका 2 कैंसिल, तो माइनस m प्लस m, ये आपका 0 हो गया, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट बीच में कितना आएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है x इज इक्वल टू l पे, ये क्या हो जाएगा? माइनस m प्लस 2m/l इंटू l, तो l कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? माइनस m प्लस 2m, ये आपका प्लस m, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? ये आपका मोमेंट है ना, राइट से देखोगे तो राइट वाले में क्या करेगा? ये आपका ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, तो ये आपका नीचे चले जाएगा, ठीक है, नीचे, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? ये डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपका m रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक सिंपली सपोर्टेड, जिसमें आपका 2 पॉइंट लोड है, दोनों a डिस्टेंस पे है, तो ये आपका लेंथ है। रिएक्शंस क्या हो जाएगा? ये आपका सिमेट्रिकल है ना, ठीक है, तो ये W है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका RA है, और ये आपका क्या है? ये आपका RB है ना। तो RA प्लस RB कितना होगा? ये आपका
2W हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू RW हो जाएगा, है ना। और आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो RA इज इक्वल टू RW क्या हो जाएगा, W के इक्वल होगा। अगर ऐसे नहीं करना है, अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के प्रोसेस जानना है आपको, तो सिग्मा मोमेंट ऑफ एट A इज इक्वल टू 0, A पे क्या अबाउट 0 हो गया, है ना। W क्या कर रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा इधर, तो ये हो गया WA प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या है L, ये इतना क्या है A, तो ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस A, तो W इंटू L माइनस A ये हो गया। अब ये RB क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो ये आपका माइनस लिख दो, माइनस RB इंटू L इज इक्वल टू 0 ये हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो WA प्लस WL माइनस WA इज इक्वल टू RB इंटू L ये हुआ, तो माइनस W कैंसिल हो गया, तो RB इज इक्वल टू W हो गया। RB इज इक्वल टू W, तो आपका RA इज इक्वल टू भी W आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, RA इज इक्वल टू W आ गया, ठीक है। ये आपको सब रिएक्शंस मिल गए, ओके। ये W है, ये W। अब शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपको क्या कर रहा है, ऊपर राइट में, ऊपर में नेगेटिव, ये ऊपर जा रहा है नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव जा रहा है, ये आपका W। अब जैसे यहाँ पर पहुंचे ना, ये एक और लोड आ गया, ये आपका क्या है, ये ऊपर है, ये आपका नीचे है, तो आपका बैलेंस कर देगा ना W, तो आप इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर गए तो कोई लोड आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर जैसे यहाँ पर पहुंचे एक और लोड है, ये आपका नीचे, ये आपका क्या है, नीचे जा रहा है, ऊपर में क्या है नेगेटिव, तो नीचे में पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आपका लोड आपका क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर में नेगेटिव, ठीक है, तो ये आपका नीचे ले आए, ठीक है। ये आपका शेयर फोर्स हो गया। बेंडिंग मोमेंट W के कारण, इस जब पहले यहाँ पर है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचे W इंटू एक्स, ठीक है, W इंटू एक्स ये हुआ। यहाँ पर तक तो सेम रहेगा, W इंटू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू A, तो ये आपका WA हो जाएगा। अच्छा, बीम को क्या कर रहा है, ये आपका सैग कर रहा है पॉजिटिव, या आपको बीम को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सैग, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेंडिंग मोमेंट को नीचे बना दिया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस W इंटू प्लस W इंटू A, ये आपका अगर इसके कारण देखेंगे तो W इंटू A प्लस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक हम x ले रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, ये आपका नीचे, ये आपका बीम को क्या कर रहा है, नीचे ले जा रहा है, मतलब हॉगिंग, तो ये आपका माइनस है W इंटू एक्स ये रहा, ठीक है। तो इसको कह लेंगे तो क्या हो जाएगा, WA आपका कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहा। अब जैसे ये इधर आए एक एक्स्ट्रा लोड रहेगा, अब ये लोड और ये लोड के कारण तो 0 हो रहा है, इस लोड के कारण और क्या हो रहा है, ये आपका अगेन नेगेटिव, तो WA है, ये आपका नेगेटिव जाएगा, कहाँ तक जाएगा, WA नेगेटिव तक जाएगा, तो ये आपका धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको मैं इतना ब्रीफ में नहीं समझा, इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ये तो बेसिक है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब अगेन सिंपली सपोर्टेड है लेकिन उसमें ओवरहैंग है ना, ओवरहैंग में पॉइंट लोड इधर है। रिएक्शंस क्या हो जाएगा, अगेन W डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आपको दोनों प्रोसेस पता है, ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल से W हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेस के थ्रू जानना है, किसी एक के अबाउट मोमेंट 0 पुट कर दो, आपको रिएक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। अब बीम को क्या कर रहे हैं, बीम को आपको इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, बीम को ऊपर, मतलब आपका ये, एक सेकेंड, अच्छा पहले तो हम शेयर फोर्स डायग्राम देखें ना, पहले तो शेयर फोर्स, तो ये क्या, ये आपका नीचे जा रहा है ना, तो ऊपर रहता है तो नेगेटिव होता है, राइट का ऊपर में नेगेटिव, ये तो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया। फिर आपका W क्या हुआ, ये आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर में नेगेटिव तो नीचे ले आया, ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, है ना, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर गए, ये आपका लोड आ गया, ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव, है ना, ये हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर पहुंचे लोड आया, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आपका सिंपल स्केल से ऊपर खींच दो, है ना, ये आपका SFD डायग्राम बन गया। अब BMD के लिए, अब ये क्या कर रहा है, ये आपका एंड पॉइंट को नीचे कर रहा है, मतलब बीम को क्या करेगा, ऊपर करेगा, मतलब ये कौन सा हॉगिंग का केस हो गया, मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स, आपका हॉगिंग है माइनस W इंटू एक्स, ये A तक क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव लीनियर, तो ये आपका माइनस WA हो गया। अब यहाँ जाएंगे, अब अगेन x, ये x लेंगे तो इसके जैसे हो जाएगा माइनस W इंटू A प्लस एक्स, प्लस ये आपका बीम को क्या कर रहा है, नीचे ले जा रहा है ना, तो ये आपका सेगिंग का हो जाएगा, तो प्लस W इंटू एक्स, इसको ओपन करो, माइनस WA प्लस माइनस WX प्लस WX, तो WX कैंसिल, ये आपका माइनस WA आ जाएगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक। तो अगेन लोड आया, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर है ना, ऊपर है तो बीम को क्या कर रहा है, ये आपका सॉरी नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, या फिर एंड सपोर्ट को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर मतलब बीम कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, है ना, मिडिल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सैगिंग, तो ये आपका नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये आपका नेगेटिव में बने, ठीक है।
देखो शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिक समझ लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन लो, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अब यहाँ तक आपका जो बेसिक है वो हो गया। अब थोड़ा एक स्टेप थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में आपका एक बीम है, उसमें एडिशनल मेंबर है, उसमें भी एक एडिशनल मेंबर है, वहां पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है W, लेकिन हमें तो इसका बीम का बनाना है ना, तो बीम में क्या लगेगा इसके कारण ये जानना है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग पेज में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं इसको, है ना। पहले तो आप सिंपली सपोर्टेड कर लो, सिंपली सपोर्टेड, फिर आपका ये एक है रोलर, एक है हिंज, यहाँ पर एक मेंबर है सेंटर पे, एक और मेंबर है ना, ई डिस्टेंस पे, वहाँ पर लोड क्या लग रहा है, W लग रहा है, ठीक है। तो इस W के कारण यहाँ पर मोमेंट क्या आ रहा है हमें ये बताना है, तभी तो अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बना पाएंगे। ये तो बीम में है ही नहीं, लोड लग ही नहीं रहा डायरेक्टली, तो इसमें कैसे बता पाएंगे। तो पहले तो आप लोड क्या लग रहा है ये निकाल लो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपका RA रहने देते हैं अभी, ये आपका RA है, ये आपका RB है, यहाँ पर आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपका इस मेंबर का जो ई डिस्टेंस पे ना उस मेंबर का। तो ये क्या वर्टिकली नीचे लग रहा है लोड W, तो एक उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकली ऊपर लोड लगेगा ना। अच्छा ये हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे एक मोमेंट भी जनरेट होगा, मोमेंट इस W के कारण मोमेंट जनरेट होगा, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो उसको रजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट बनाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट बनेगा कितना, W इंटू E, ठीक है, W इंटू एक मोमेंट बन गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको बैलेंस करने के लिए। ये आपका क्लॉकवाइज बनेगा, बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस मेंबर का हो गया। अब ये वर्टिकल मेंबर का बनाना है, तो वर्टिकल मेंबर का बनाए तो ये जो एक्स्ट्रा लोड लगाए, लेकिन एक्स्ट्रा मोमेंट लगाए, ये कहाँ से लगाए, कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा ना। सपोज आपने क्या किया, ये आप हो, आपने अपने पेरेंट से, ये आपके पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से आपने 100 रुपये मांगा, तो पेरेंट्स ने आपको 100 रुपये दिया, तो आप क्या हो गए, आप तो पॉजिटिव 100 हो गए, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर नेगेटिव हो गया ना। तो आपने कहीं से लिया पॉजिटिव हुआ, तो कहीं से तो नेगेटिव होना है ना। तो सपोज यहाँ पर लोड लगा वर्टिकली ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकली नीचे लोड लगेगा, ठीक है। ये हुआ। मोमेंट क्या है, मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज लोड लगेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। तो ये हो गया मोमेंट आपका, सॉरी लोड W हो गया, ये नीचे हो गया, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये आपका W, ठीक है। अगेन ये एक्स्ट्रा लगा, तो ये कहाँ से बोरो करेगा, यहाँ पर उससे बोरो करेगा। तो यहाँ पर नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको बैलेंस करने के लिए W इधर लगेगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका W। अगेन ये बोरो हुआ ना, तो ये कहाँ पर लगाएगा, अब ये यहाँ पर लगेगा। अब ये नीचे था, तो ये सॉरी ये ऊपर था, तो अब ये नीचे लगाएगा, ये आपका W हुआ। ये आपका कौन सा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर मोमेंट क्या लगेगा, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम कितना बनाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, ये हर बीम इतना बीम, अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा बीम हो गया, सपोज ये ऐसा है तो ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर है तो कैसे करोगे। तब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखना है, कितना है, सपोज आपका E है ना, और ये लोड W है, तो एज इट इज़ W का W तो नीचे बना दो। ये आपका बीम लो, है ना, बीम लो ऐसा, यहाँ पर जिस पॉइंट से मेंबर है वहाँ अगर W लोड ऊपर है, सिंपल चुपचाप यहाँ पर W लोड इनडायरेक्टली लगा दो, ठीक है। लेकिन क्या ही मतलब हुआ, फिर यहाँ लगा, यहाँ कुछ तो अंतर होगा ना, तो मोमेंट भी जनरेट होगा। मोमेंट कैसे, यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट करना ना, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, तो सेम यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट आप जनरेट कर दो, क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर जनरेट करो। कितना मोमेंट कितना जनरेट होगा, इस पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, WE, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, E, तो आपका मोमेंट क्या हो जाएगा, WE, ठीक है। ये हो गया आपका, तो आपका पॉइंट लोड हो गया और आपका मोमेंट हो गया, ठीक है। इसके रेस्पेक्टिव में हम शेयर फोर्स बना लेंगे और बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर आपका लोड मिल गया। अगेन अलग पेज में करते हैं, एक सेकेंड। अब क्या करना है, इसका SFD बनाएंगे, ठीक है। सो अगेन इसको बीम लिए, ये आपका बीम हुआ, है ना, ये आपका हिंज हुआ, ये आपका रोलर है, फिर आपका यहाँ पर लोड W था और मोमेंट क्या था, मोमेंट आपका क्लॉकवाइज था, है ना, ये आपका क्लॉकवाइज W है, तो इस WE, ठीक है। अब इसके कारण रिएक्शंस निकालना है, रिएक्शंस RA और RB, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो स्प्लिट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली सपोर्टेड हो गया। यहाँ पर दो लोड लग रहा है ना, आपका पॉइंट लोड भी लग रहा है और आपका मोमेंट भी लग रहा है। एक हमें पॉइंट लोड लगा दो प्लस दूसरे में आपका मोमेंट लगा दो, तो ये आपका अगेन सिंपली सपोर्टेड
यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो इन दोनों का जो रिएक्शंस निकालो, जो भी रिएक्शन आएगा वो आपका ऐड कर देना, वो आपका फाइनल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर लोड क्या है, W है, यहाँ पर मूवमेंट क्या है, ME है ना, सॉरी ये आपका WE है। अच्छा WE कौन सा डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज है, इसको नीचे करा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। नेट मूवमेंट क्या है W, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा WE/L, ये हो गया। ये ऊपर हुआ, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ऊपर करा रिएक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका WE/L, सिंपल। अब इस केस में आपका बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिकल है ना, बीच में लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी W/2 हो जाएगा, ये भी W/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउट जा रहा है ना, सॉल्व कर लेना, RA + RB = W, लेकिन आपका सिमेट्रिकल है, एक के अबाउट मोमेंट लो, RB × L = W × L/2, तो आपका RB L/2 W/2 आ जाएगा, ठीक है, अलग से नहीं करवा रहा हूँ। तो ये मिल गया है ना। तो अब रिएक्शंस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, तो ये RB क्या हो जाएगा, RB हो गया W/2 + WE/L, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर लग रहा है लेकिन ये नीचे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा W/2 - WE/L, तो ये आपको रिएक्शंस मिल गए, ठीक है, ये आपको रिएक्शन मिल गए। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो RB क्या हुआ, ये आपका W/2 + WE/L, ये हुआ। RA आपका W/2 - WE/L, आपको रिएक्शंस मिल गए। आपको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मोमेंट, ठीक है, इसको अलग से ही बना देते हैं, ये हुआ। यहाँ पर आपका एक लोड लग रहा है W, फिर एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज में WE, ये हो गया। यहाँ पर आपका रिएक्शन लग रहा है W/2 + WE/L, और यहाँ पर लग रहा है आपका W/2 - WE/L। अब क्या करना है, इसका SFD BMD बनाना है, तो आपका SFD बनाएंगे। तो पहले तो आपका लोड क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर में क्या होता है नेगेटिव, राइट के ऊपर में नेगेटिव, तो ये आपका तो नेगेटिव हो गया। कहाँ तक, यहाँ तक तो आपका नेगेटिव हो रहा है, कितना W/2 + WE/L, ये हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर पहुंचे, अच्छा ये मोमेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा SFD में, ठीक है, ये आपका SFD है। अब यहाँ पर क्या लगा, पॉइंट लोड लगा, पॉइंट लोड कहाँ जा रहा है, नीचे, ऊपर में नेगेटिव जा रहा है, नीचे में पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब W/2 प्लस ये आपका सॉरी ये आपका ऊपर में नेगेटिव है, ऊपर में नेगेटिव, नीचे में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, -W/2 + WE/L, तो पहले से ही यहाँ पर प्लस W, तो प्लस W, तो कितना हो जाएगा W/2 - WE/L, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर गया, ये आपका W/2 - WE/L, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर है, यहाँ कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका एज इट इज ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, इसकी वैल्यू आपका W/2 - WBL, और ये आपका W/2 + WE/L, ये आपका SFD हो गया। अब आपको BMD बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो या तो आपका रिएक्शन है, ये क्या कर रहा है, बीम को नीचे ले जा रहा है, ये आपका एंड पॉइंट को ऊपर, बीम को नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सैगिंग वाला केस हो जाएगा। सैगिंग में आपका एंड पॉइंट ऊपर चले गया ना, बीम नीचे चले गया, है ना, आपका सैगिंग वाला केस हो गया। सैगिंग में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना होगा, ये ऐसा कुछ होगा, तो ये कितना हो जाएगा W/2 + WE/L इंटू x, तो यहाँ पर x कितना है, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर x कितना है L/2, तो L/2 इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही x = L/2 करे पुट करे, तो ये हो गया WL/4, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका WE/2, तो ये हो गया आपका WL/4 प्लस WE/2 यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर पहुंचे ना, मोमेंट लगेगा ना, मोमेंट कितना WE, ये क्या करेगा, ये तो बीम को ऊपर ले जा रहा है ना, राइट वाले में देखेंगे तो ऊपर ले जा रहा है, हॉगिंग, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव WE और कर देंगे, तो क्या हो जाएगा WL/4 - WE/2, ये तो उसी पॉइंट में नीचे चले गया ना, कितना नीचे, WE नीचे चले गया, तो ये आपका इधर कुछ नीचे आ गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया WL/4 - WE/2, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये आपका पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, अब ये इस लोड का हो गया, ये आपका पॉइंट लोड का हो गया, इस लोड का हो गया, तो यहाँ पर भी तो देखना है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके कारण भी तो होगा ना, ये पॉइंट लोड के कारण तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो W/2 + WE/L, ये आपका पॉजिटिव था, तो इनटू आपका x, वेयर इधर x इज ग्रेटर देन L/2 रहेगा, ठीक है, ये हुआ। ये लोड के कारण क्या हो जाएगा, -W इंटू x, ये रहा, ठीक है। इसको अगर और क्लियरली बनाए, कंफ्यूजन हो सकता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लियर करके बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका बीम रहा, यहाँ पर पॉइंट लोड W है, यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट WE है, रिएक्शंस है आपका
आर बी है W/2 प्लस WE/L और आपका RA है W/2 माइनस WE/L। तो अगर आपका बेंडिंग मोमेंट बनाए तो अभी ऊपर बनाए थे नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर कंजस्टेड हो सकता है। तो ये आपका पहुँच गया था, है ना, W/4 WL/4 प्लस WE/2 ये था। लेकिन पॉइंट ये मोमेंट के कारण ये आपका हॉगिंग जनरेट का था, नेगेटिव होगा, तो ये पॉइंट भी आया। ये पॉइंट का वैल्यू क्या था, ये पॉइंट का था WL/4 माइनस WE/2। यहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक बनाना है ना। अब यहाँ पर अगेन बेंडिंग मोमेंट क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये हो गया W/2 प्लस WE/L इनटू आपका जितना है ना L/2, ये आपका L/2 है ना, ये आपका L/2, तो L/2 प्लस x वेयर x इज फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या, ये आपका पॉजिटिव ना, सेगिंग वाला पॉजिटिव, माइनस ये आपका WE क्या है, ये आपका हॉगिंग है तो माइनस WE ये है। ये आपका क्या है, ये भी पॉइंट लोड, ये आपका क्या कर रहा है, ये भी क्या नेगेटिव जाएगा ना, ये भी हॉगिंग जाएगा, ये भी आपका बीम को इस एंड पॉइंट को नीचे कर रहा है, इस बीम को ऊपर कर रहा है, तो ये भी हॉगिंग, तो माइनस W इंटू एक्स ये हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका ये 0 हो गया, आपका L/2 WL/4 और ये आपका WE/2 माइनस W, तो ये आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू L/2, x इज इक्वल टू L/2, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो क्या आएगा W/2 प्लस WE/L, यहाँ पर आपका L/2 प्लस L/2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका L हो गया, माइनस WE माइनस WL, ठीक है, x इज इक्वल टू L पुट करे तो x इज इक्वल टू L/2 पुट करे तो माइनस WL/2 ये हो गया, ठीक है। अब L को इंटू किए पुट किए तो ये आपका W/2 WL/2 ये क्या हो जाएगा, ये आपका WE, ये आपका माइनस WE, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस WL/2, तो ये क्या हो गया, ये सब कैंसिल आउट हो गया, मतलब इस पॉइंट पे क्या 0 हो गया। ये आपका लिनियरली वैल्यू कर रहा है ना x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ओके। ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव था, है ना, भले नीचे बना दिया लेकिन आपका पॉजिटिव था इसके कारण, ठीक है। तो ये आपका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। इस तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये आप एक्स्ट्रा अलग थोड़ा टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई थी, ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब। सो नेक्स्ट है आपका, अब आपको क्या दिया है, सेम है, सेम बीम में यहाँ पर एक एडिशनल मेंबर है, वहाँ पर लोड लगा है। अब वो बताना है कौन कौन से बीम में या कौन कौन से मेंबर में क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। यहाँ पर QR शेयर फोर्स तो लगेगा ही, ये आपका फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स लगे तो मोमेंट भी जनरेट होगा, तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। ये आपका QR में क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सियल लोड लगा और आपका मोमेंट भी जनरेट होगा ना, मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, जो भी जिस डायरेक्शन आप छोड़ दो, ठीक है, हमें तो सिर्फ फोर्स लगाना है। अच्छा, ये आपका एक्सियल लोड लगा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट लगा, शेयर फोर्स जनरेट होगा क्या, क्यों कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो शेयर फोर्स नहीं लगेगा, तो आपका एक्सियल फोर्स लगा और आपका इस डायरेक्शन में तो कंप्रेशन हो गया और आपका मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये बीम देखेंगे तो ये बीम देखे आपका नीचे गया और आपका किस डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो गया, ठीक है, वैल्यू हम ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स भी आ गया, बेंडिंग मूवमेंट भी आ गया, ठीक है, ये दोनों आ गए। तो कौन कौन से मेंबर क्या क्या फोर्स लगेंगे ये हम इससे देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिमिलरली है, इसको भी कुछ लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से बनाएंगे, हम डायरेक्टली इसका शेप बना लेते हैं, ठीक है। ए पे क्या मोमेंट रहेगा, 0 रहेगा, इस पॉइंट पे आए तो मोमेंट क्या हो जाएगा 50 इंटू 3 दैट इज 150। ये क्या करेगा, बीम को ऊपर करने की कोशिश करेगा तो माइनस 150 आ जाएगा, ठीक है। साइन को भी ध्यान नहीं देना है, अब साइन आप देख लेना। अब ये तो आपका ये बीम को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है तो नेगेटिव कर दिए, ये बीम को क्या कर रहा है, नेगेटिव नीचे कर रहा है ऊपर कर रहा है, कर तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन आप नीचे लेंगे ऊपर लेंगे, तो इसलिए पर्सपेक्टिव के ऊपर बात है, इसलिए प्लस पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वैल्यू कितना होगा इस लोड में, ये आपका जो वर्टिकल लोड है और इस मेंबर में डिस्टेंस कितना है 3, वो आपका कांस्टेंट है, मोमेंट कितना होगा 150 कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका मोमेंट 150 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे अगेन डिस्टेंस कितना है 150, आपका 150 हो गया। अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका धीरे धीरे आपका क्या एक्स पास आते जा रहा है, एक्स की वैल्यू कम होते जा रही है, मतलब आपका वैल्यू कम होते जा रहा है। जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ पर तो यहीं से पास हो रहा है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आपका ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे ही आगे गए तो यहाँ पर क्या कर रहा था, बीम को तो ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, तो ये आपका क्या, ये आपका नेगेटिव ऊपर कर रहा था ना बीम को, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आप बीम को ऐसे नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे तो नीचे करने की कोशिश करेगा, मतलब आपका पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इधर से घूम के जाएंगे, है ना, ओके। तो ये क्या हो गया 50 इंटू 2 दैट इज
100, ठीक है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 150, आपका 100। साइन में ध्यान मत दो, ऐसा टाइप के क्वेश्चन में ये आपका, इसके कारण साइन में ध्यान मत दो। अगर आपको साइन में करना है, आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर आपका डिस्कस करो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और जो भी करना है ना। ओके, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी इतने, पहली बात तो इतने क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि CFO's बाइंडिंग डायग्राम में कोई आपको डाउट मत रहे, बिल्कुल ही क्लियर रहे। क्वेश्चन देखेंगे, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे कम ही क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आपका क्योंकि आगे भी यूज आएगा और कोई डाउट ना है, ये आपका समझने वाला टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाला गया। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसमें कितना बने, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक बीम है, यहाँ पर ये आपका मोमेंट लगा है 20, ये मोमेंट है 50, ये भी मोमेंट है 30। आपका कोई भी पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, या कॉन्सेंट्रेटेड या यूडीएल या यूएल कोई नहीं है, सिर्फ आपका मोमेंट है ना। नेट मोमेंट निकाल लेते हैं। ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, सपोज एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, ये आपका क्या क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव, तो आपका 50 माइनस 30 माइनस 50, तो क्या हुआ, ये तो आपका जीरो हुआ ना, तो नेट मोमेंट जीरो हो गया, तो ये आपका रिएक्शंस क्या हो गया, जीरो हो गए, ठीक है, रिएक्शंस आपके जीरो हो गए। लेकिन यहाँ पे तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आपका क्या करेंगे, आप पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, है ना। सपोज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे, ओके, सपोज यहाँ पर बना रहे, ये क्या 30 क्या कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट को नीचे ले जा रहा है, नीचे मतलब आपका सैगिंग, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 30। जैसे ही आपका कुछ ये 3 मीटर पे आए, सपोज 3 मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर आए, तो आपका 50 क्या कर रहा है, इस बीम को क्या कर रहा है, ये इस बीम को तो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, इस बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश कर, ऊपर मतलब हॉगिंग मतलब नेगेटिव। जो 30 क्या था, ये आपका पॉजिटिव था, तो ये आपका 20 क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर आए समझ नहीं आ रहा है तो जीरो पे मिला दो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब इसमें देखो यहाँ पर 50 है, तो डिजाइन मोमेंट 50 नहीं है, डिजाइन मोमेंट क्या हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक है। तो डिजाइन मोमेंट पे है ना, जो आपका एंड मोमेंट है उससे तो कम नहीं होगा, कम से कम उतना तो होगा ही होगा, ये ध्यान रखना, बीच से भले कम हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये आपका क्या है, कैंटिलीवर है, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, ये मोमेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, W इंटू एक्स, ये हो जाएगा। बीम को क्या कर रहा है, नीचे ले जा रहा है, मतलब आपका हॉगिंग होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो माइनस W इंटू एक्स। तो यहाँ पर क्या है, 0 x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, L x इक्वल टू L हो गया, तो क्या हो जाएगा WL, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस पॉइंट में ये आपका क्या है, ये है आपका अगेन सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पर A और B के बीच में आपका W लग रहा है, इसको अलग से बनाते हैं, ये आपका W, ये आपका A, ये आपका B। तो अगेन RA RB निकाल लेंगे, RA प्लस RB कितना होगा, ये आपका होगा W। अब सपोज ये आपका RA है, ये आपका RB है, ठीक है। आपको रिएक्शंस तो निकालना ही, तो मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, RB इंटू L, ठीक है, टोटल तो L ही है ना, RB इंटू L कितना है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा है W, ये आपका क्लॉकवाइज है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मोमेंट जीरो है ना, तो ये हो जाएगा W इंटू ए, ये हो गया। तो RB कितना हो जाएगा, RB हो गया WA बाई एल, तो RA कितना हो जाएगा, W माइनस RB, RB कितना है, WA बाई एल, तो W को कॉमन लिए, तो ये आपका 1 माइनस A बाई एल, इसको क्या लिख सकते हैं, WL माइनस A बाई एल, L माइनस A क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू L, तो L माइनस A इज इक्वल टू B हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, WB बाई एल, ठीक है। ये आपका हो गया RA हो गया आपका WB बाई एल, और ये आपका RB हो गया WA बाई एल। ये ध्यान रखना, RB क्या है, ये RB WA बाई एल, तो ऐसा कोई आता ना, W तो रहेगा ही, तो बाद वाला डिस्टेंस ये आपका RB के दूर का डिस्टेंस क्या है, A, तो A बाई एल हो गया, RA के दूर वाला डिस्टेंस क्या है, B, तो या B बाई एल हो गया, ठीक है। अब आपको रिएक्शंस पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है, BMD बनाना है ना। ये क्या कर रहा है, ये तो बीम को नीचे ले जा रहा है ना, मतलब आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कितना रहेगा, WA बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, जीरो, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है, b हो जाएगी, तो RB इंटू एक्स, RB इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, WAB बाय एल, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बीम को, ये सेंटर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब हॉगिंग, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो WAB बाय एल, सॉरी WA, इसको क्या करेंगे, इसको अगर करें तो RB WA बाय एल ब्रैकेट B प्लस एक्स, है ना, ये आपका पॉजिटिव है, माइनस ऑफ W इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू जीरो पुट करेगा तो WAB बाई एल हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया, यहाँ जीरो पुट करें WA बाई एल हो गया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। ओके, अब इधर पुट करें x इज इक्वल टू क्या, L पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू L पुट करेंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, ये आपका नेगेटिव जीरो आ जाएगा,
ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ 0 आ गया। तो डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, ये आपका WAB/L, तो ये आपका WAB/L, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, ये आपका WAB/L। ये आपका क्या एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज लग रहा है, दोनों एक ही साइन में हो जाएंगे, तो आपका नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट आपका 3 हो गया। अच्छा, नेट मोमेंट तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं आपका रिएक्शंस निकालने की ज़रूरत होगी। ओके, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ये आपका 3m हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3m/L हो गया रिएक्शन। अभी किस डायरेक्शन में, ये तो आपका नीचे जा रहा है ना, रिएक्शन नेट मोमेंट आपका नीचे जा रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, ये आपका ऊपर हो जाएगा 3m/L, 3m/L। यहाँ पर क्या है, ऊपर जा रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर नीचे 3m/L, ये आ गया रिएक्शन, ठीक है। इसको अगर ओके, इसको अगर करें तो ये आपका 3m/L और ये आपका नीचे 3m/L। अब इसका बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, है ना। बेंडिंग मोमेंट बनाए तो ये तो आपका 2m किस डायरेक्शन ऊपर ले जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, है ना। अब 3m/L तो ये क्या हो जाएगा, 2mm माइनस 3m/L इंटू एक्स, ये हुआ। यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो यही रहेगी। अब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते गए तो एक पॉइंट आएगा, ओके, x इज इक्वल टू एल पुट करें, x इज इक्वल टू एल, यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर आपका पॉइंट ये आपका ऊपर ले जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिव है, ध्यान रखना, है ना। अब आपका क्या कर रहा है, माइनस 3m/L, माइनस सॉरी 3m/L क्या कर रहा है, नीचे ले जा रहा है, तो ये आपका माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये करेक्ट है। ओके, अब आपका क्या कर रहा है, अब यहाँ पर एल पुट करो, एल पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2m प्लस 3m आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका m आ जाएगा। लेकिन m कहाँ पर है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका चेंज होगा, ऐसा कुछ m आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर गए, ये आपका क्या कर रहा है, राइट वाले बीम को ऊपर करेगा, है ना, इस बीम को नहीं, राइट वाले इमेजिनरी बीम को, हॉगिंग है नेगेटिव, तो ये आपका नीचे आ गया, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये आपका कितना है, ये आपका 2m है, ये आपका m है, ठीक है। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 2m हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका बीच में m है, तो ये आपका नेट मोमेंट तो यही है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी नेट मोमेंट आपका m है, रिएक्शन क्या हो जाएगा m/L। ये आपको क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो ऊपर m/L, ये आपका नीचे m/L हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इस क्वेश्चन में अगर आपको BMD बनाना है, थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला है नीचे, तो ये आपका ऊपर m/L, ये आपको ऊपर ले जा रहा है, नीचे m/L, और यहाँ पर आपका मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट L/2, ठीक है। ये हुआ। BMD बनाना है, ये आपका क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, मतलब सेगिंग तो पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव जाएगा, L तक की है, तो ये कितना पूछा, ये आपका सॉरी ये आपका L/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m/L इंटू L/2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका m/2 हो गया, ठीक है। ये आपका मोमेंट m/2 हो गया। अब जैसे ही आगे यहाँ पर पहुंचे, ये आपका मोमेंट क्या कर रहा है, इस बीम को ये आपका ऊपर कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका हॉगिंग में आपका नेगेटिव, तो ये आपका तुरंत नीचे चलेगा, कितना m/2 माइनस m, डेट इज माइनस m/2, ये हो गया। अब वापस क्या करेगा, m/L ये ऊपर करने की कोशिश करेगा ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका 0 में जाके मीट करेगा, m/L इंटू एक्स माइनस m, x क्या है यहाँ से ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू L पुट करो, m माइनस m, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका m/L हो जाएगा, ये m/L, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट m/L हो गया, m/2 नहीं m/L हो गया, ठीक है, ये हो गया m/L। एक सेकेंड, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ये आपका m/2 हो जाएगा, सॉरी ये आपका m/2 हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं इसको, हाँ ये आपका m/2 हो जाएगा, क्यों यहाँ पर आया, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट इधर गया था, ये बेंडिंग मोमेंट कितना था, ये m/L था इंटू L/2, तो ये कितना हो गया था m/2, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपका m/2, ठीक है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट m/2 माइनस m, तो ये आपका माइनस m/2 हो गया था, फिर यहाँ पर जाके 0 हो रहा था, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट m/2, ठीक है। अब ये वाला सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर W/2 हो गया, यहाँ पर आपका W/2 हो गया। इसको भी अलग से बनाए, तो ये आपका W/2, ये भी आपका W/2, यहाँ पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे तो ये क्या कर रहा है, बीम को नीचे, तो ये आपका W/2 इंटू L/2, तो ये कितना हो जाएगा, WL/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट हो जा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट लोड है, लेकिन ये पॉइंट लोड तुरंत अफेक्ट नहीं करेगा, आगे अफेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा W/2 इंटू L/2 प्लस एक्स। अब ये बीम को क्या ऊपर ले जा रहा है, तो ये आपका माइनस W इंटू एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, WL/4, x इज इक्वल टू आपका L/2, x से यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक L/2, तो ये आपका पुट करेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट WL/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका WL/4
4 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड केसेस रहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में अलग से नहीं बताया गया। तो सिंपल केसेस है, उसका बेंडिंग मोमेंट आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आपका सिंपली सपोर्टेड, जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर पॉइंट बीच में लग रहा है ना, तो आपका बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा WL/4। इसको और है, ये भी हम क्वेश्चन किए हैं, अगर लोड कुछ आपका लग रहा है, पॉइंट लोड ये आपका A डिस्टेंस पे लग रहा है, ये आपका यहाँ से B डिस्टेंस पे, टोटल आपका L है। ठीक है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका ट्राइंगल बना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका WAB/L रहेगा। ठीक है, ये भी हम डिस्कस किए, ये आपका सिंपली सपोर्टेड हो गया। कैंटिलीवर भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंटिलीवर में अगर आपका पॉइंट लोड है W, तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल W/L। ठीक है, ये आपका बीम को क्या कर रहा है, ऊपर हॉगिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव, ये आपका कैंटिलीवर में सिंपली सपोर्टेड है ना। ओके, अब आपका है कैंटिलीवर में एक तो है UDL, इसको ये सब और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब और डिस्कस करेंगे। तो ये आपका WL है, ये आपका स्मॉल w, यहाँ पर क्या लगेगा, W फोर्सेस क्या हो जाएगा, W/x, लेकिन W/x है, सपोज इसमें लगा रहे हैं, तो W/x हो गया। मूवमेंट के लिए डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इस सेक्शन तक, लेकिन कहाँ से, जहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स तो आपका यूनिफॉर्मली लग रहा है, लेकिन आपका फोर्स का क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। तो टोटल अगर x है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये आपका x/2 तक, तो W/x/x/2, तो ये क्या हो जाएगा, WX²/2। अगर x = L पुट करे तो ये क्या हो जाएगा, WL²/2। ठीक है, ये आपका, ये सब इंपॉर्टेंट है, और भी ये डिस्कस करेंगे आगे आगे चैप्टर्स में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब जैसा कि आपको बताया गया था, है ना, अब आपका कैंटिलीवर है, उसमें आपका UDL है, तो आपको W लगा, रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको शियर फोर्स बनाना है, शियर फोर्स के लिए क्या होगा, शियर फोर्स बनाए तो आपको यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर फोर्सेस कितने हो, W/x हुआ, तो ये आपका WX हो जाएगा इस पॉइंट पे, है ना, बढ़ते गए x तो आपका लीनियरली वैरी करेगा ना, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, तो यहाँ पर WL हो जाएगा शियर फोर्स। अच्छा, लोड क्या है, लोड आपका नीचे जा रहा है, नीचे रन, ऊपर में नेगेटिव होता है तो नीचे ना, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया शियर फोर्स। अब आपका BMD, ठीक है, अब इस केस में BMD देखते हैं, SFD में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, BMD भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोड क्या है, ये आपका W है ना। अगर इसको अलग से देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका लोड लग रहा है UDL W। अब आपका यहाँ पर अगर x में बेंडिंग मोमेंट देखना है, तो आपका तो पहले टोटल लोड निकाल लो, तो ये आपका WX हो जाएगा, लेकिन आपका मोमेंट के लिए इनटू डिस्टेंस भी करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या करेंगे, इसके सेंटर से ये आपका टोटल x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका x/2। ठीक है, x/2, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, WX × x/2, दैट इज WX²/2, ये हो गया। ठीक है, WX²/2। ओके, x = 0 पे तो आपका 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = L पे आपका क्या हो जाएगा, WL²/2, ये हो गया। ये कौन सा पैराबोलिक होगा ना, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये क्या है, ये आपका बीम को क्या कर रहा है, ये आपको नीचे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आपका लोड अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको ऊपर करने की, बीम को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका हॉगिंग हो गया, हॉगिंग में आपका नेगेटिव। ये आपका एंड पॉइंट अगर इधर देखें, इसको तो नीचे कर रहे हैं, इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब हॉगिंग में आपका नेगेटिव। ठीक है, ये ऊपर बना लेते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें दो तरीके से बन सकते हैं, कैसे, आपको ये तो पता है स्क्वायर है, तो ये तो आपको एक तो ऐसे भी बन सकता है ना, दूसरा ऐसे भी बन सकता है। तो दोनों में से कौन सा बनेगा, दोनों में से कौन सा बनेगा, दोनों भी आपका लीनियर तो है नहीं, सीधा ज्वाइन कर दो। आपका पैराबोलिक है तो ऐसे भी पैराबोलिक बन सकता है, ऐसा भी पैराबोलिक बन सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में यहाँ पर स्लोप 0 है और इस वाले में स्लोप इधर 0 है। ठीक है, स्लोप किसका, बेंडिंग मोमेंट का, डेट इज dm/dx। dm/dx क्या होता है, ये आपका शेयर फोर्स होता है, मतलब शेयर फोर्स से डिसाइड करेंगे कि शेप कौन सा होगा। इसका शेयर फोर्स कैसे बना था, ये आपका शेयर फोर्स था, तो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 था, शेयर फोर्स 0 मतलब स्लोप 0, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पर स्लोप 0 रहेगा। यहाँ पर शेयर फोर्स क्या, मैक्सिमम है, शेयर फोर्स मैक्सिमम मतलब ये आपका क्या, स्लोप यहाँ पर मैक्सिमम, तो ये आपका ऐसा प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर शेयर फोर्स मैक्सिमम है तो आपका स्लोप क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, है ना। यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पर आपका शेयर फोर्स 0 है तो आपका स्लोप क्या हुआ, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर UDL में हो गया। इसमें कैसे बनेगा, बस यही प्रॉब्लम था, वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर WL²/2 था और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपका कन्वर्जन ऑफ SFD टू लोडिंग। आपको SFD दिया है शेयर फोर्स डायग्राम, उससे आपको लोडिंग निकालना है।
ठीक है। तो ये आपका कुछ चेंज हो रहा है, ये आपका ऑब्वियसली ऊपर है तो पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। हम कहाँ राइट साइड से आते हैं, ठीक है। तो राइट में देखिए सडनली नीचे गिरा है, नीचे गिरा है मतलब नेगेटिव है, तो अगर लोड ऊपर होता है तो नेगेटिव होता है, राइट में ऊपर होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई लोड ऊपर लग रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या रिएक्शन है, कितना ऊपर, ये आपका कितना नीचे गया 50, तो यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है। यहाँ से यहाँ तक आपका कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है, मतलब यहाँ तक इस पॉइंट तक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इस पॉइंट में क्या ऊपर चले गए, ये आपका शेयर फोर्स ऊपर चले गया, मतलब शेयर फोर्स क्या पॉजिटिव हो गया, ऊपर में नेगेटिव होता है मतलब नीचे में क्या होता है पॉजिटिव। तो नीचे कुछ लोड लग रहा है, कितना 50 से 20 गया, मतलब कितना चेंज है 50 माइनस 20 30, तो 30 का लोड लगा नीचे, नीचे गया तो आपका पॉजिटिव हो गया। अगेन यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें, है ना, यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, ये आपका लीनियरली चेंज हो रहा है। लीनियरली किस में चेंज होता है, ये आपका यूडीएल में चेंज होता है, ये आपके डिस्कस कर चुके हैं। कितना चेंज हो रहा है 30 माइनस ऑफ माइनस 30, ये आपका 50 चेंज हो रहा है, ठीक है 50। यूडीएल में क्या होता है, यूडीएल इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स रहता है, तो आपको एक्स से कितना, ये तो पता है ना एक्स से कितना, ये आपका 5 है, तो 50 इज इक्वल टू 5x, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 50/5 दैट इज 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका किलो न्यूटन है और ये आपका 5 मीटर है, तो ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। 5 मीटर में 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल हो गया, तो इस पॉइंट तक पहुंच गए। अगेन इस पॉइंट में शेयर फोर्स क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शेयर फोर्स आपका ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ जाता है, ये मत बोलना कि ये रन वाला ऊपर है, ये तो आपका साइन के लिए है, शेयर फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, लोड ऊपर नहीं है, मतलब शेयर फोर्स और पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव कितना होता है, ऊपर में नेगेटिव रहता है, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर नीचे कुछ लोड लग रहा है, नीचे लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है 40 माइनस 30 दैट इज 10, तो ये आपका 10 किलो न्यूटन हो गया। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये आपका समझ नहीं आ रहा है ना, चुपचाप ये आपका जीरो गया ना। अच्छा यहाँ तो ये CFD से इधर जाना, तो इसको तो देखना पड़ेगा कितना नीचे, ये आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे किस में जाता है, SFD नेगेटिव, नेगेटिव किस में है, ये आपका अगर ऊपर लोड लगता है तो आपका ऊपर लोड लगा लो, कितना मैग्नीट्यूड का नीचे गया है 40 किलो न्यूटन आपका नीचे गया है, तो आपका 40 किलो न्यूटन, तो ये आपका लोडिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको शेयर फोर्स यहाँ तक समझ ही गए थे ना, तो ये आपको समझने की मतलब समझाने की वैसे तो और ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अगेन सेम है आपका SFD, तो यहाँ पर क्या है, ये तो आपका लीनियर है, लीनियर किस में रहता है, यूडीएल में रहता है। ये आपका क्या है, ये तो आपका ये आपका ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आपका नेगेटिव है, नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव कब जाता है, जब आपका लोड रन ऊपर लगता है ना, तब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लग रहा है मतलब ऊपर लग रहा है, लेकिन ये तो यूडीएल ना, मतलब यूडीएल ऊपर की तरफ इंपैक्ट कर रहा है, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक आप यूडीएल ले लो। अच्छा कितना यूडीएल चेंज कितना है, ये आपका 30 है, कितना यूडीएल इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू इंटू एक्स, तो आपको एक्स निकालना है, सॉरी डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा 30/x, एक्स से कितना है 3 मीटर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज कर दो। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, अगेन लीनियर है तो यूडीएल हो जाएगा, कितना चेंज है 30 माइनस 2, कितना 20 का चेंज है, कितने में 2 मीटर में, तो यूडीएल कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अच्छा ये तो आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव में जा रहा है ना, पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर में नेगेटिव होता है, तो नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव, तो यूडीएल नीचे लगाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका नीचे जाएगा, कितना 10 से, तो ये आपका 10 किलो न्यूटन हो गया, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहाँ पर पहुंचे तो ये आपका तो ऊपर ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है 20 माइनस, अब ये आपका -10 है, माइनस ऑफ -10, तो आपका 30, ये कहाँ जा रहा है, ये आपका और पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव कितना कब जाता है, जब लोड नीचे लगता है, ऊपर में तो नेगेटिव हो जाता है, तो नीचे लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे आपका 30 किलो न्यूटन लगा। अगेन यहाँ तक हो गया। अब यहाँ 40 to 20 चेंज हो रहा है, 40 माइनस 20 कितने के डिस्टेंस में, अगेन 2 मीटर के डिस्टेंस में, तो कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका लोड शेयर फोर्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव कब होता है ऊपर में नेगेटिव तो नीचे में पॉजिटिव, तो नीचे इंपैक्ट कर रहा है तो आपका नीचे इंपैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है, तो आपका लीनियर हो गया। अब ये आपका शेयर फोर्स तुरंत नीचे गिर गया, मतलब नेगेटिव चली गया, नेगेटिव मतलब ऊपर लोड लगता है तो नेगेटिव ऊपर लोड लगाना है, कितना लोड लगाना है 40 किलो न्यूटन, तो आपका 40 किलो न्यूटन आपका ऊपर लोड लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको BMD दिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उससे आपको SFD बनाना है ना, डायरेक्टली SFD, लोडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्टली SFD बना देंगे, कुछ लोग लोडिंग में बना देंगे, जैसे आपको करना है, ठीक है। अब ये आपका लोडिंग दिया है ना, तो पहले तो सॉरी BMD दिया है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप
अच्छा, इसमें मैं BMD टू CFD बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, पहले BMD को लोडिंग में करेंगे, फिर लोडिंग से आपका SFD में जाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। वैसे अगर जाना है तो BMD क्या है, ये आपका BMD का F इज इक्वल टू dm/dx, ये इसका स्लोप इज इक्वल टू शियर फोर्स। यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ तो स्लोप 0 है ना, तो SFD क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ निकालना है, यहाँ तो कुछ स्लोप है ना, तो स्लोप कितना है 200 माइनस 100/2, तो एक 100/2 डेट इज आपका 50। तो यहाँ पर शियर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 50 हो गया, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन अगर थोड़ा TDS प्रॉब्लम आया ना, सपोज BMD में 2 डिग्री आ गया, उसमें आ गया, तो थोड़ा कभी डिफिकल्ट हो सकता है, नहीं तो ये तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले और इसमें आपका वैसे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया नहीं, अगर आता है तो आप कोशिश करना कि लोडिंग टू SFD जाओ, ठीक है। ओके, तो लोडिंग में देखेंगे, यहाँ पर BMD क्या चले गया, डायरेक्ट ऊपर चले गया, कितना ऊपर, 200 ऊपर चले गया, ये आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आपका ये आपका मोमेंट क्या लगेगा, ऊपर चले गया तो मोमेंट लग रहा होगा। ये आपका पॉजिटिव है तो क्या, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब बीम को नीचे करने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ पर नीचे सैगिंग, तो ये आपका मोमेंट आ गया कितना, 200। अब यहाँ से यहाँ तक बीम नीचे जा रहा है ना, नीचे किसके कारण जाता है, ये आपका पॉइंट लोड के कारण जाता है। पॉइंट लोड है तभी तो नीचे जाएगा ना, पॉइंट लोड क्या बीम को ऊपर करने की कोशिश करेगा, हॉगिंग करने की कोशिश करेगा। सपोज ये आपका बीम है, यहाँ पर लोडिंग लगा है, तो ये आपका इसको हॉगिंग करने की कोशिश करेगा, इसको नीचे करने की कोशिश करेगा, है ना। तो आपका हॉगिंग कितना लोड लगेगा, यूनिट लोड लगेगा, कितना लगेगा, ये आपका 200 है, ये आपका 100 है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो कितने का लगेगा, 200 माइनस 100, 100/2 डेट इज 50, तो आपका 50 का लोड लगेगा, तो ये आपका 50 का लोड लग गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर से क्या कांस्टेंट हो गया, लेकिन 50 का लोड तो है ना, वो तो 50 के लोड के कारण कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसको, तो 50 के लोड को नलिफाई कर रहा है। 50 के लोड को नलिफाई कौन कर सकता है, 50 का लोड ही नलिफाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन ले लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका हो गया। अब ये क्या सडनली नीचे चले गया, सडनली नीचे चले गया तो आप मोमेंट लगा दो, तो ये 100 हो गया। सडनली नीचे गया मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आपके राइट साइड में हॉगिंग हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड में हॉगिंग मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 100 बना दो। ये आपको लोडिंग पता चल गया, लोडिंग के रेस्पेक्ट में अब लोडिंग है। अब ये आपका 200 कोई काम का नहीं है, आपको रिएक्शन से मतलब है ना। तो रिएक्शन ये आपका क्या नीचे जा रहा है, नीचे में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर नीचे लग रहा है, लोड क्या ऊपर जा रहा है, वो ऊपर मतलब ये क्या हुआ, ऊपर में क्या होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ थे नेगेटिव में आपका नीचे चले गया, तो ये आपका SFD हो गया, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट होता है SFD BMD। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा किए, है ना, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। ऐसा कोई इसमें क्वेश्चंस ठीक ठाक ही आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम में डिफिकल्टीज जाएंगी, आपको डाउट्स पहुँच जाएंगे। तो डाउट क्लियर करना है तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।